लखनऊ में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में आर्टिगा कार की भीषण टक्कर हो गई। इसमें कार सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। परिवार बरेली से अयोध्या रामलल्ला के दर्शन करने जा रहा था। पुलिस ने बताया है कि सीतापुर हाईवे पर देवरी रुखारा गांव के पास टक्कर हुई है। हादसे में बरेली सुभाष नगर के रहने वाले कासन हलेजा और उनके बेटे गौरव हलेजा की मौत हुई है। गौरव की पत्नी प्राची और उनका बेटा अयान गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के मुताबिक तीनों घायलों को बीकेटी स्थित रामसागर मिश्र शैया संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया है। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। यहां प्राची और अयान की हालत गंभीर बनी हुई है। लखनऊ के केसरी खेड़ा में रेलवे से रिटायर्ड वायरमैन रामबाबू यादव ने अपनी 4 बीघा जमीन पर अवैध रूप से 80 बांग्लादेशियों की अवैध बस्ती बसा दी है, जहां 10 साल से 6 ठेकेदार करीब 80 परिवारों से किराया वसूल रहे थे। साथ ही उनसे कबाड़ खरीद भी रहे थे। कई बार आसपास के लोगों ने शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी अवैध झुग्गी बस्ती में मंगलवार देर रात भीषण आग लगने से एक के बाद एक दर्जनों छोटे और बड़े सिलेंडर धमाकों से इलाका थर्रा गया। आग की चपेट में झुग्गी के पास बने 2 मकान भी चपेट में आ गए, जिनके घर का सामान जल गया और यहाँ अधिकतर रहने वाले लोग आसाम बरपेटा के हैं। आसपास के लोगों का कहना है यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी रहते हैं। आसपास के लोगों ने बताया है कि यहाँ रहने वाले आए दिन शराब के नशे में मारपीट और उपद्रव करते हैं। यहाँ अपराधी किस्म के लोग भी रहते हैं। यहाँ जमीन वाली के खिलाफ कृष्णनगर थाने में मुकदमा दर्ज है। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में पटरी दुकानदार ने दरोगा पर मारपीट का आरोप लगाया। दुकानदारों का आरोप है कि बुधवार देर रात 9 बजे बुलेट पर सवार दरोगा लक्ष्मण अग्रवाल ने अवैध वसूली के लिए उनकी पिटाई शुरू कर दी। कई दुकानदारों के साथ मारपीट की गई, जहां सभी दुकानदार एकजुट हुए तो दरोगा अपनी एक बुलेट छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ललित सक्सेना अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सक्सेना ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर वो डीसीपी से मिलेंगे। आशियाना इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उनके अनुसार दरोगा को अंडरपास पर जाम की सूचना पर भेजा गया था। इसी दौरान पटरी दुकानदारों से विवाद हो गया। लखनऊ के सबसे बड़े एडेड कॉलेज श्री जय नारायण पीजी डिग्री कॉलेज यानी कि केकेसी में आज यानी 24 अप्रैल से 4180 सीट पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। वहीं अवध गर्ल कॉलेज में 26 अप्रैल से दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा राजधानी के तमाम कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन कॉलेजों में दाखिले के लिए सबसे पहले LURN रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है, जहां लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी वैली ने गुरुवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश चाहता है कि सरकार कुछ बड़ा कदम उठाए ताकि हम इस तरह के आतंकवाद से छुटकारा पा सके। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी वैली ने उम्मीद जताई है कि ऑल पार्टी मीटिंग से ये संदेश जाएगा कि ऐसे दुखद समय में पूरा देश एकजुट है। सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर चल रही बहस पर भी मौलाना ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सोशल मीडिया पर धार्मिक बयानबाजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश दे रही है। हमें समझना होगा कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं है।